नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का सीरियस टॉक के इस एपिसोड में। आज बात करने वाले उत्तराखंड में जो लैंड जिहाद चल रहा है, इसके ऊपर एक न्यायाधीश है, उन्होंने संज्ञान लिया और वहाँ की सरकार को, जो कि भाजपा की ही सरकार है, उसे ये बताया गया कि इस जिहाद को, यानी कि इस जो लैंड को जो इलीगली ऑक्यूपाइड किया गया है, इसे खाली करवाया जाए। उसके बाद किस षड्यंत्र के तहत तो उस न्यायाधीश की कार्यकाल समाप्त कर दी जाती है। और ऐसा हर एक जगह देखने को मिलता है, अत्याचारी के साथ हो जाती है। उत्तराखंड से मैं आता हूं। उत्तराखंड की स्थिति यह है कि उत्तराखंड का जीवन 5 साल, ये ज्यादा से ज्यादा 10 साल का है, वो कश्मीर बनेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। उसके लिए मैं आपको ये बताता हूं कि बद्रीनाथ में, केदारनाथ में मस्जिद बन गई है, इबादतगाह बन गई है, वहां पे नमाज अदा होनी शुरू हो गई है। जो वोटेज परसेंटेज चेंज हुआ है 2012 से लेकर 2022 तक, ये 43% जो है उधम सिंह नगर में, देहरादून में 41%, नैनीताल में 32%, हरिद्वार में 33%। हरिद्वार पूरा शहर घेर लिया गया है और टोटल परसेंटेज राइज 37% है। और ये 20% से लेके यहां तक इतनी परसेंटेज राइज हो गई है। और पूरे पहाड़ में, पूरे देहरादून में जितना भी फल और सब्जी का बिजनेस है, ये 90% बिजनेस हमारे शांति दूतों के पास है। 2012 में इसका एक सर्वे कराया गया था। देहरादून सिटी में 7001 ठेले वाले जो फल और सब्जी बेचते हैं, ये सारे शांति दूत थे और उसमें से अधिकांश जो है वो बांग्लादेश से आने वाले थे। उसकी पूरी लिस्ट तैयार करके, मुझको इसको कहने में कोई शर्म नहीं है और कोई हिचक भी नहीं है, जस्टिस शंभुनाथ श्रीवास्तव जी ने यह सर्वे करवाया था और इस सर्वे करा के बीजेपी की गवर्नमेंट को दिया गया था कि मुझको पुलिस मुहैया करा दीजिए और मैं इन सबको डिटेंशन, जो कि स्टेट का सब्जेक्ट है, डिटेन कर दूंगा, डिटेक्शन में डाल दूंगा और इनको डिपोर्टेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी। तो उस जुलाई 31 को शंभुनाथ श्रीवास्तव जी का कार्यकाल उत्तराखंड में बीजेपी सरकार ने समाप्त कर दिया। आपने कभी भी पाकिस्तान से जो भारत आए हैं उन हिंदुओं के साथ जब अत्याचार होता है, इस पर नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ या भाजपा के जो भी बड़े मंत्री हैं, उनका ट्वीट नहीं देखा होगा। भारत में सीएए लागू होना चाहिए था, जिससे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यहाँ से जो माइनॉरिटीज हिंदू हैं वो भारत आते हैं तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाती। लेकिन वो चीज़ें अब लागू नहीं हो रही हैं। और भारत के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनका कहना है कि कोविड के कारण इसको स्थगित कर दिया गया था, जबकि दोनों अलग अलग मामले हैं। इनका कोविड से कोई भी संबंध नहीं था, लेकिन फिर भी इस तरह के कार्य किए गए हैं जो कि सर्वथा अनुचित हैं। भारत में हिंदुओं के साथ ही ऐसा क्यों होता है, इसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि भारत में वोटर कैसे हैं। एक तरफ जो इब्राहिमी पंथ के लोग हैं, उनका एक कोर वोटर होता है कि उनके पंथ के, उनके समुदाय के जो लोग आते हैं वो उन्हीं को वोट करेंगे। लेकिन भारत में हिंदुओं को तोड़ने के लिए 5000 जातियां बनाई गई हैं और उन 5000 जातियों के लोग एकजुट होते हैं, अपनी अपनी जाति के लोगों को ही वोट देते हैं। और ये पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज इस संविधान के तहत ही किया जाता है, क्योंकि ये जातियां जितनी भी हैं उन्हें इस संविधान ने वैलिड कर रखा है। अगर मुख्य रूप से हम पुरातन संस्कृति में जाकर देखें तो 4 थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इन 4 वर्णों के अलावा तो वर्ण ही नहीं देखने को मिलते थे, तो फिर ये 5000 जातियां कहाँ से आ गई? इसके लिए आपको सवाल करना होगा और एक वीडियो में इसके बाद लगा रहा हूँ, आप ये जरूर देखें और समझें कि भाजपा आपके साथ तब तक ही है जब तक कि वो आप उसे वोट दे रहे हो, लेकिन फिर भी वो आपका काम नहीं कर रही है। तो इस पार्टी से किनारा करें, जो देश के लिए काम करे, आप उसके साथ जुड़े। इनकी विचारधारा भी बदलेगी अगर आप इन पे दबाव बनाए तो दबाव बनाते रहना बहुत ज़रूरी है। और मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में।